Okay, today we will discuss about mechanism of action of hormones. आज का जो टॉपिक है वो है mechanism of hormones action, कि आपके जो hormones हैं ये कैसे एक्ट करते हैं, उसके मैकेनिज्म को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें थोड़ा सा सेल सिग्नलिंग के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, और ये जो सेल सिग्नलिंग है कितने टाइप से सेल सिग्नलिंग हो सकती है। तो सेल सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी जो दो सेल्स है वो आपस में कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर, और जो केमिकल मैसेंजर है मे बी आपका हार्मोन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, आपके कीमोकाइंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका कोई भी फैक्टर हो सकता है जो क्या करता है अदर सेल्स को क्या करता है स्टिमुलेट करता है, उसके सिक्रेशंस को या इनिबिट करता है। उस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। तो सेल सिग्नलिंग में क्या होता है, आपकी दो सेल्स होती है, एक आपका जो आपका रेस्पॉन्डर होता है, डेट मीन्स एक आपका टारगेट सेल्स होती है जिसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक आपकी टारगेट सेल जिसके पास आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम टारगेट टिश्यू के नाम से जानते हैं। और एक जैसे अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपकी क्या होगी, आपकी ग्लैंड होगी जो क्या सिक्रेट करेगी, आपका हार्मोन सिक्रेट करेगी। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एक तो आपकी सिक्रेटरी सेल्स होगी जो आपकी हार्मोन्स या फिर आपके कीमोकाइंस, न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपके कोई भी केमिकल्स को सिक्रेट करेगी। वो जो केमिकल्स है वो आपके टारगेट जो टिश्यू है उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ देयर रिसेप्टर। अपने जो पर्टिकुलर जो रिसेप्टर्स है उससे बाइंड करने के बाद क्या करेगा, कुछ डिफरेंट बायोकेमिकल चेंजेस करेगा। नाउ अगर हम बात करें टाइप्स की बात करें तो आपके जो सेल सिग्नलिंग है ये आपके 4 टाइप्स की होती है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की बात करें, जैसा नाम से पता है ऑटो का मतलब क्या होता है, आपका सेल्फ। अगर आपकी जो सेल्स है सेम सेल्स पे क्या है, आपका सिक्रेशंस हो रहा है, मान लो एक सिंगल सेल्स है वही क्या कर रहे हैं, कुछ सिक्रेशन सिक्रेट कर रही है। ठीक है, और इस सिक्रेशंस के जो रिसेप्टर्स है वो क्या हो, आपके सेल्फ सेल्स पे प्रेजेंट हो, सेम सेल्स पे क्या हो, आपके प्रेजेंट हो। अब ये जो सिक्रेशंस है इन रिसेप्टर से बाइंड होंगे आफ्टर दी बाइंडिंग ऑफ दी रिसेप्टर्स। अब ये जो सेल्स है कोई भी आपका जो स्टिमुलेशन है, अपना जो फंक्शन है वो क्या करेगी, आपका परफॉर्म करना स्टार्ट करेगी। अगर सिंगल सेल्स पे ही क्या हो, आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो, दैट मीन्स एक सिंगल सेल्स अपने आप को क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, इनिबिट कर रही है किसी भी सिक्रेशंस को सिक्रेट करने के लिए। उस टाइप की जो सिग्नलिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो टी सेल्स का जो मैचुरेशन होता है, टी सेल्स मैचुरेशन, उसमें क्या होता है, आपकी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है जिसमें आपकी टी सेल्स क्या करते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं। जैसे ही इस पे केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट होंगे तो इसको रिसीव करने के लिए इसकी सेल के सरफेस पे क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है ये मे बी आपके क्या हो सकते हैं, अगर आपके एंडोक्राइन सिस्टम है तो क्या होंगे, आपके हॉर्मोन्स है। अगर दो नर्व सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके हॉर्मोन्स हो सकते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हो सकते हैं। अगर दो आपकी इम्यूनो सेल्स है, इम्यून जो सेल्स है वो आपकी आपस में कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीमोकाइंस के हेल्प से क्या करते हैं, आपके कम्युनिकेट करते हो। तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है ये भी क्या होते हैं, आपके दो टाइप के होते हैं। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मैसेंजर का मतलब क्या होता है, जो मैसेज कन्वे करने का काम करता है। तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जो टी सेल्स ने सिक्रेट किए, इन्होंने सिग्नल दिया सेल्फ टी सेल्स को कि आपको जो प्रोडक्शन है टी सेल्स का, जो मैचुरेशन है टी सेल्स का, जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है, डेट मीन स्टिमुलेट करना है, या फिर उसके प्रोडक्शन को स्टॉप करना है, इनिबिट करना है। तो उसके लिए इसने क्या किए, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट। तो फर्स्ट टाइम जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मैसेंजर्स बोलते हैं। और आपके जो हॉर्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, कीमोकाइंस है, ग्रोथ फैक्टर्स है, ये सभी क्या होते हैं, आपके प्राइमरी मैसेंजर्स होते हैं। अब इन प्राइमरी मैसेंजर के रिस्पॉन्स में जो भी केमिकल सिग्नल ये मॉलिक्यूल्स आपके फॉर्म्ड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर बोलेंगे। तो आपको एटलीस्ट 3 सेकेंडरी मैसेंजर आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका डैग,
जो एग्जाम में पूछा जाता है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। इसके अलावा कैल्शियम आयन, ये भी आपका सेकेंडरी मैसेंजर होता है। एक आपका साइक्लिक एएमपी, ये भी क्या होता है आपका सेकेंडरी मैसेंजर होता है। तो 3 एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, डैग, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, कैल्शियम आयन और आपका साइक्लिक एएमपी। डैग की फुल फॉर्म होती है आपकी डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, ये 3 आपके क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है जो आपके फॉर्म्ड होते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ प्राइमरी मैसेंजर। आपके प्राइमरी रेस्पॉन्जर मैसेंजर के रिस्पॉन्स से क्या होते हैं, आपके फॉर्म्ड होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है डेट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जिसमें सेल क्या होती है, अपने आप को ऑटो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, इनिबिट करते हैं, सेम सेल से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और सेम सेल्स के पास ही उसके क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, रिसेप्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो सेल्स है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके स्पेसिफिक क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। नहीं कि कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किसी भी सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएगा, बिकॉज नहीं कर सकता, क्योंकि ये कैसे होते हैं, आपके रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, आपके स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आपके स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सेकंड हम बात करें, सेकंड जो टाइप है वो है आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग। सेकंड जो टाइप है दैट इज पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, आपकी 2 सेल्स है, दोनों सेल्स क्या होते हैं, आपकी एडजेसेंट प्रेजेंट होते हैं। मान लो आपकी एक नर्व सेल्स है, ये आपकी सेकंड नर्व सेल्स है, तो इनके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, जो गैप होता है वो कैसा होता है, आपका स्मॉल गैप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो 2 नर्व सेल्स, ये आपकी फर्स्ट नर्व सेल है, ये सेकंड नर्व सेल है, ये आपस में कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपका फर्स्ट जो न्यूरॉन्स है वो क्या सिक्रिएट कर रहा है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिक्रिएट कर रहा है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स को सिक्रिएट कर रहा है। और इन न्यूरो ट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स है वो सेकंड नर्व सेल्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे ही आपके ये बाइंड होंगे इनके ऊपर, तो जो आपका नर्व इम्पल्स है वो आपका फर्स्ट न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन्स के अंदर क्या हो जाएंगे, आपके ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की बात करें, तो हमने नर्व इम्पल्स का एग्जांपल पढ़ा। तो आपके जो नर्व सेल्स है वो आपस में कम्युनिकेट करती है बाय द हेल्प ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, आपकी 2 सेल्स है वो आपस में क्या होते हैं, आपकी नाइजबोर प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, गैप होता है, वो कैसा होता है, बिल्कुल स्मॉल क्या होता है, आपका डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। तो इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या है, आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, क्या है, आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है। और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स फर्स्ट जैम जो रिलेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मैसेंजर बोलते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर के आपका प्राइमरी मैसेंजर्स है। तो 2 नर्व सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग। नेक्स्ट जो सिग्नलिंग का टाइप है दैट इज जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, अगर 2 सेल्स आपकी क्या हो, क्लोज कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट हो, तो उनके बीच में जो सिग्नलिंग होगी वो कैसी होगी, आपकी जक्स्टाक्राइन सिग्नल। जैसे हम बात करें, आपकी कोई फर्स्ट सेल है, ठीक है, ये आपकी सेकंड सेल्स है, दोनों क्या है, आपकी क्लोज कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट है। दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, आपके गैप जंक्शंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, गैप जंक्शंस प्रेजेंट होने के कारण जो आपके मॉलिक्यूल्स है, एक सेल्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, आपके सेकंड सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो एक सेल्स दूसरी सेल्स को कम्युनिकेट कर रही है विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन, बिकॉज दोनों के बीच में क्या है, आपकी क्लोज प्रोक्सिमिटी प्रेजेंट है, आपकी दोनों क्या है, क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर क्या आपकी प्रेजेंट है। तो इस टाइप की जो सिग्नलिंग होती है जिसमें 2 सेल्स आपकी क्लोजली कॉन्टैक्ट में होती है और आपकी सिग्नलिंग थ्रू करती है विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस, उसको हम बोलते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। लास्ट जो टाइप है जो हमें डिटेल के अंदर डिस्कस करना है दैट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। लास्ट जो टाइप है आपका वो है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग की बात करें, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि आपके जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उनका जो सिक्रेशंस है उनको हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो एक जो है, एक जो सेल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करती है, आपके हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। तो इसमें जो
सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं आपके हॉर्मोन्स होते हैं। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है ये कैसे होते हैं आपकी डक्टलेस होते हैं। तो अपना जो सिक्रेशंस अपने जो हॉर्मोन्स है वो कहाँ पे सिक्रेट करती है, इनसाइड दी ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के अंदर अपने सिक्रेशंस को क्या करती है आपका सिक्रेट करती है। तो आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू ये जो हॉर्मोन्स है ये आपके रीच करते हैं आपके टारगेट टिश्यू तक, क्या करते हैं आपके रीच करते हैं। तो आपके लॉन्ग डिस्टेंस पे आपकी क्या है टारगेट सेल्स प्रेजेंट है। आपके जो टारगेट सेल है या टारगेट टिश्यू है वो आपके लॉन्ग डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है। डेट्स वाई आपकी एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो अपना जो सिक्रेशन दैट मीन्स हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है ब्लड वेसल्स के अंदर। इनसाइड दी ब्लड क्या करती है रिलीज करते हैं। और इस ब्लड स्ट्रीम से जो आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो आपके रीच करते हैं टारगेट सेल्स तक। और इन टारगेट सेल्स के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हार्मोन स्पेसिफिक क्या होते हैं आपके रिसेप्टर्स होते हैं, पर्टिकुलर हार्मोन्स के पर्टिकुलर सेल्स पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। अब जब वो सेम रिसेप्टर्स पे क्या होंगे आपके बाइंड होंगे तभी क्या होगी आपकी सिग्नलिंग अगर होगी। जैसे अगर हम एक एग्जांपल्स की बात करें, मान लो यहाँ पे आपका क्या है ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है। हार्मोन कौन सा आपका ग्रोथ हार्मोन है। तो यहाँ पे जो ग्लैंड होगी वो कौन सी होगी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। और पिट्यूटरी के अंदर भी कौन सी ग्लैंड होगी आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है आपकी ग्लैंड है जो क्या सिक्रेट करती है आपका ग्रोथ हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन ग्लैंड है उसने क्या किया आपका केमिकल सिग्नल सिक्रेट किया, प्राइमरी मैसेंजर सिक्रेट किया आपका ग्रोथ हार्मोन। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है ब्लड स्ट्रीम से कहाँ पे रीच करेगा आपकी टारगेट सेल्स तक रीच करेगा। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ये जो रिसेप्टर्स है ये किसके आपके ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स है। ये ओनली ग्रोथ रिसेप्टर्स को क्या करेंगे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें एफएस रिसेप्टर की बात करें, अगर हम एफएसएस जो हॉर्मोन्स है उसको इस रिसेप्टर पे फॉल करेंगे तो इनके बीच में जो सिग्नलिंग है वो आपकी अकर्च नहीं होगी। बिकॉज जो रिसेप्टर्स है हॉर्मोन्स है ये कैसे होते हैं आपके स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ग्रोथ हॉर्मोन्स है ये अटैच होंगे टारगेट सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर के साथ। और डिफरेंट आपके बायोकेमिकल चेंजेस अकर करेंगे। जैसे ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है आपका ग्रोथ काज करता है। तो फोर टाइप के अगर हम डिफरेंस की बात करें चारों में डिफरेंस क्या होता है, तो जैसा कि हमने बताया फर्स्ट में क्या था आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या था आपकी सिंगल सेल के ऊपर एक ही सेल्स थी जो ऑटो क्या कर रही है अपने आप को क्या करती है स्टिमुलेट करती है इनिबिट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है क्लोज प्रोक्सिमिलिटी प्रेजेंट होती है, दोनों सेल्स क्या होते हैं आपकी नियर प्रेजेंट होती है। और आपके इस टाइप की सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं पैराक्राइन। अगर दोनों सेल्स क्या हो बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर प्रेजेंट हो थ्रू दी गैप जंक्शन उनके अंदर सिग्नलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। और फोर्थ जो टाइप है दैट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो कैसे सिग्नलिंग करते हैं आपके एंडोक्राइन। तो इस एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर जो आपका जो टारगेट जो सेल्स है वो कैसा होता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नलिंग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। सेम सेल्स पे है ऑटोक्राइन, क्लोज प्रोक्सिमिटी है पैराक्राइन, और बिल्कुल कॉन्टैक्ट में क्लोज कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट है दोनों सेल्स आपकी टच कर रही है कॉन्टैक्ट में है तो उसको जक्स्टाक्राइन। तो फोर टाइप की क्या होते हैं आपकी सिग्नलिंग होती है, ठीक है। तो मेनली हमें क्या पढ़ना है एंडोक्राइन सिग्नलिंग पढ़ना है क्योंकि हमें हार्मोन्स के एक्शंस को क्या करना है डिटेल के अंदर स्टडी करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि आपके जो हॉर्मोन्स है मे बी आपके पेप्टाइड हार्मोन हो सकते हैं, मे आपके स्टीरॉयड हार्मोन हो सकते हैं, प्रोटीन हार्मोन हो सकते हैं, अमीन हार्मोन्स हो सकते हैं। तो इन हार्मोन्स के बायोकेमिकल नेचर्स के बेसिस पे, ठीक है, दो टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट रिसेप्टर्स। तो जो रिसेप्टर्स हैं ये दो टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं आपके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, और सेकंड होते हैं आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक आपके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर ऑल्सो नोन एज सेल सरफेस रिसेप्टर। क्या बोलते हैं इनको हम सेल सरफेस रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है रिसेप्टर्स का दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑल्सो नोन एज सेल सरफेस रिसेप्टर। सेकंड जो टाइप है रिसेप्टर का दैट इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। और जो इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर्स है ये मेनली प्रेजेंट होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर, दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। मे बी आपके जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है आपके साइटोसोल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं जिनको हम साइटोसोलिक रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। जैसे कि इंट्रा इनसाइड, मेम्ब्रेन बाउंड दैट मीन्स आपके मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है।
तो अब हम बात करें कौन से आपके हॉर्मोन्स है वो आपके सिग्नल करेंगे आपके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, कौन से हॉर्मोन्स है उनका जो सिग्नलिंग होगी उनके लिए जो रिसेप्टर्स है वो आपके इंट्रासेलुलर होंगे। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपके जितने भी पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन की बात करें या फिर अगर हम प्रोटीन हार्मोन्स की बात करें या फिर आपके पॉलीपेप्टाइड्स की बात करें, ठीक है, एटसेट्रा, ये जो सभी हार्मोन्स है वो आपके सिग्नलिंग करते हैं थ्रू दी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, दैट इज सेल सरफेस रिसेप्टर से क्या होता है आपके सिग्नलिंग करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें पेप्टाइड हार्मोन्स की भी बात करें, जैसे इंसुलिन की बात करें, ठीक है, या फिर अगर हम ग्लूकागोन की बात करें या फिर अगर हम बात करें एडीएच हार्मोन की बात करें या फिर अगर हम आपके पिट्यूटरी के जितने भी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हैं उन सब की जो सिग्नलिंग होती है वो कैसे होते हैं आपकी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो यहाँ पे एडीएच की जगह यहाँ पे आप लिख लो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो सभी कैसे सिग्नलिंग करते हैं आपके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, सेल सरफेस रिसेप्टर से क्या करते हैं आपके सिग्नलिंग करते हैं। वाइल हम बात करें आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात करें, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की बात करें, तो आपके जितने भी स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, स्टीरॉइड जो हार्मोन्स है उनके अंदर जो सिग्नलिंग होती है वो विद द हेल्प ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम स्टीरॉइड हार्मोन्स की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कैसा होता है आपका स्टीरॉइड हार्मोन्स होता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन की बात करें, प्रोजेस्टेरोन की बात करें, ठीक है, एक्सेट्रा, ये आपके टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये सभी आपके स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं। इन सब के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, ये आपके मैकेनिज्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपके वन बाय वन आपके हार्मोन एक्शंस का एग्जांपल लेके। फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं आपके एफएसएच हार्मोन का, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं एफएसएच हार्मोन का। मान लो ये आपका कोई भी ब्लू कलर से हमने रिप्रेजेंट किया आपका एफएसएच हार्मोन। एफएसएच स्टैंड फॉर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपका जो एफएसएच क्या है आपका हार्मोन है, और हार्मोन्स हमने क्या बताए थे क्या होते हैं आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है ये क्या है आपके प्राइमरी मैसेंजर्स है, प्राइमरी मैसेंजर्स होते हैं। अब इनके जो रिसेप्टर्स है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ओवेरियन सेल पे। एफएसएच काम करते हैं किस पे, ओवेरियन सेल्स पे प्रेजेंट, ठीक है, ओरियल सेल्स पे क्या करते हैं आपके एक्ट करते हैं। तो इनके जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ऑन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवेरियन सेल्स। ओवेरियन सेल्स, ओवेरियन जो सेल्स है, ओवेरियन जो सेल्स है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं किसके, एफएसएच रिसेप्टर। तो यहाँ पे ओवरियन सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है और इन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलेंगे, एफएसएच रिसेप्टर। एफएसएच आर रिप्रेजेंट क्या है, रिसेप्टर्स को क्या कर रहा है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एफएसएच हार्मोन आपके बाइंड होंगे एफएसएच रिसेप्टर के जो प्रेजेंट है आपकी ओवरियन सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम किस नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो अगर हम किसी सेल की बात करें, मान लो आपकी ये सेल्स है, मैंने अपर एरिया रिप्रेजेंट किया है, तो आपकी जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो कैसे होते हैं आपकी लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने जो ग्रीन कलर की दो लाइन रिप्रेजेंट किया है ये क्या है आपकी लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर। तो इस सेल के अगर हम आउटसाइड की बात करें तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस। तो ऊपर वाला जो एरिया है आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन्स बोलते हैं। वाइल इनसाइड वाला जो रीजन्स होता है सेल्स का उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर बोलते हैं। दैट्स व्हाई बिलो वाला जो रीजन्स है लिपिड बाइलेयर का, सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर रीजन बोलते हैं। तो आपके जो एफएसएच जो हार्मोन है ये जैसा कि हमने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो आपके पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, और पेप्टाइड जो हार्मोन्स है उनके जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, सेल सरफेस पे क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपके मेम्ब्रेन से क्या होता है आपके बाउंड होते हैं, सेल के सरफेस पे क्या होता है आपके प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो आपके सिग्नलिंग की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, तो आपके पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसने क्या रिलीज किया आपका एफएसएच हार्मोन रिलीज किया। अब ये एफएसएच हार्मोन ब्लड स्ट्रीम से कहाँ पे रीच करेगा, ओवेरियन सेल्स तक रीच करेगा। जैसे ओवेरियन सेल्स तक रीच करेगा ये जो आपके एफएसएच हार्मोन है ये क्या होगा आपका बाइंड होगा किसके साथ,
आपके FSH रिसेप्टर से क्या होगा, आपका बाइंड होगा। जैसे ही ये बाइंड होगा, इसको समझने से पहले आपको थोड़ी सी और स्ट्रक्चर्स पढ़नी होगी कि आपका जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है, इससे साथ क्या होता है, एक एंजाइम्स, एक प्रोटीन्स अटैच होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन्स बोलते हैं। इसके अलावा एक और एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिसको हम बोलते हैं AC शॉर्ट में। कंप्लीट जो नाम होता है वो होता है आपका एडिनाइल साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम होता है। तो जैसे ही इस पे क्या होगा, आपका FSH हार्मोन क्या होगा, आपका अटैच होगा FSH रिसेप्टर से। ये क्या करेगा, आपका एक्टिवेट करेगा किसको, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही जी प्रोटीन क्या हो जाएगी, आपकी एक्टिवेट होगी, ये क्या करेगी, आपका एक्टिवेट करेगी किसको, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम को, एडाइनाइलेज साइक्लेज को क्या करेगी, आपकी एक्टिवेट करेगी। ये जो एडिनाइलेज साइक्लेज है, ये क्या करता है, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर जो सरफेस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके ATP प्रेजेंट होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। ये इन ATP को क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है, साइक्लिक AMP के अंदर चेंज करता है। तो जैसे ही FSH रिसेप्टर पे आपके FSH हार्मोन बाइंड होंगे, ये आपके एक्टिवेट करेंगे इंटर्न ऑफ जी प्रोटीन को। एक्टिवेटेड जी प्रोटीन्स आपकी एक्टिवेट करने का काम करेंगे मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम एडिनाइलेज साइक्लेज को। ये जो एडिनाइलेज साइक्लेज है क्या करेगा, आपके ATP को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, साइक्लिक AMP के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि अभी हमने बताया था। अब ये जो साइक्लिक AMP है, ये क्या होता है, आपका सेकेंडरी मैसेंजर होता है। क्या होता है आपका, सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर जो आपके प्राइमरी मैसेंजर के रिस्पॉन्स से क्या आपका प्रोड्यूस होता है। अगर आपका FSH हार्मोन नहीं होगा तो सेल के इनसाइड इंट्रासेलुलर साइक्लिक हार्मोन, साइक्लिक AMP आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। तो प्राइमरी मैसेंजर के रिस्पॉन्स से जो प्रोड्यूस होते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, आपका सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं। तो जैसे ही FSH हार्मोन बाइंड होगा, ओवरियन जो सेल्स है उनके इंट्रासेलुलर साइक्लिक जो AMP है उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इंक्रीज और राइज ऑफ साइक्लिक AMP कंसंट्रेशन क्या करेगी, सेल के अंदर एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन काइनेज A, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, PKA। फुल फॉर्म है आपकी प्रोटीन काइनेज A। ये जो प्रोटीन काइनेज है, इसको एक्टिवेट होने के लिए क्या होता है, 4 साइक्लिक AMP की रिक्वायरमेंट होती है। एक प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट होने के लिए 4 साइक्लिक AMP की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होते हैं। तो जैसे आपके साइक्लिक AMP फॉर्म होना स्टार्ट हुए, ये क्या करेंगे, आपके प्रोटीन काइनेज A को क्या करेंगे, आपका एक्टिवेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट होगा तो आपका काइनेज जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके फोस्फोराइलेशंस काज करते हैं। क्या काज करते हैं, आपके फोस्फोराइलेशन काज करता है। फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, आपके फोस्फेट को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो अटैच होना, किसी भी प्रोटीन पे फोस्फेट का अटैच होना उस प्रोटीन को क्या करेगा, या तो एक्टिवेट करेगा या फिर उसको क्या करेगा, इनिबिट करेगा। बट मोस्टली जो फोस्फोराइलेशन है वो क्या करता है, किसी भी प्रोटीन को क्या करता है, आपका एक्टिव करने का, मोस्टली क्या करता है, एक्टिव करता है। बट सम कंडीशंस में फोस्फोराइलेशन क्या करता है, आपका इनएक्टिवेशन भी करता है। जैसे मान लो आपके कोई प्रोटीन्स है, ठीक है, इस प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, इन अमीनो एसिड्स पे ये क्या करेगा, फोस्फेट अटैच करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही इन पे क्या होगा, ये फोस्फोलाइसेंस होगा, फोस्फेट अटैच होगा, तो ये जो आपकी जो स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स है वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। और आफ्टर द एक्टिवेशन से क्या करेंगे, आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या करेगी, आपके प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी। जैसे अगर हम बात करें FSH हार्मोन है, आपकी ओवरियन सेल्स है के सेल मेम्ब्रेन पे आपके रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो आपका FSH हार्मोन क्या काज करता है, आपकी जो ओवेरियन जो ग्रोथ है, ठीक है, ओवेरियन जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, आपका मैकेनिज्म होता है। कोई भी आप एक एग्जांपल ले सकते हो जिसके थ्रू हम क्या समझ सकते हैं कि कैसे मैकेनिज्म होता है। तो एक बार मैं फिर से कंसाइज वे में रिवाइज कर देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हार्मोन रिलीज होगा एंडोक्राइन ग्लैंड से, प्राइमरी मैसेंजर ब्लड स्ट्रीम से रीच करेगा आपकी ओवरियन सेल्स पे। ओवरियन सेल्स कंटेन रखते हैं FSH रिसेप्टर। अब ये जो है रिसेप्टर्स के साथ क्या होगा, बाइंड होगा और क्या करेगा, आपके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा।
अब जैसे ही आपका रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होगा, ये क्या करेगा, इंटर्न एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन्स को। एक्टिवेटेड जी प्रोटीन है वो क्या करेगी, एक मेम्ब्रेन बाउंड है एडाइनिलेज साइक्लेज, इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। जैसे ही एडाइनिलेज साइक्लेज एक्टिवेट होगा, ये सेल के इंट्रासेलुलर में जो एटीपी प्रेजेंट होते हैं उनको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी के अंदर। अब ये जो साइक्लिक एएमपी रिक्वायर होते हैं सेल के अंदर, एक और एंजाइम्स है प्रोटीन काइनेज ए। एक प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करने के लिए 4 साइक्लिक एएमपी की रिक्वायरमेंट होते हैं। तो ये जो साइक्लिक एएमपी है ये आपकी एक्यूमुलेट होके इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर आपके बहुत सारे जो प्रोटीन काइनेज है उनको एक्टिवेट करना स्टार्ट करते हैं। और जो प्रोटीन काइनेज है ये क्या करता है, काइनेज प्रॉपर्टी होते हैं, क्या करता है, फोस्फोराइलेशंस काज करता है, फोस्फेट अटैच करता है। तो फोस्फोराइलेशंस मेनली क्या काज करता है, आपका एक्टिवेशन करता है किसी भी प्रोटीन का, समटाइम्स आपका इनएक्टिवेशन भी करता है। तो इसने क्या किया, प्रोटीन को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। जैसे आपकी प्रोटीन एक्टिवेट हुई तो आपकी जो ओवरियन जो ग्रोथ थी वो आपकी स्टार्ट हो गई, फॉलिकल्स की जो ग्रोथ थी वो आपकी स्टार्ट हो गई। तो ये फर्स्ट आपका सिग्नलिंग मैकेनिज्म था हॉर्मोन्स का, कौन सा, सेल सरफेस रिसेप्टर। फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा है, सेल सरफेस रिसेप्टर्स। ठीक है, तो सेल सरफेस रिसेप्टर्स के अंदर जितने भी आपके पेप्टाइड, प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन्स हैं उनके अंदर जो मैकेनिज्म होता है सेम मैकेनिज्म प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपकी सेल चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आपका हार्मोन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, बायोकेमिकल जो रिस्पॉन्स है, ये 3 चीज़ क्या होगी आपकी, चेंज होगी। बाकी जो सभी चीज़ है, मैकेनिज्म जो है वो आपका क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। नेक्स्ट जो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डेट इज आपका इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, तो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर हमने बताया आपके जो स्टीरॉइड हार्मोन्स है वो आपके एक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, एक आपका एग्जांपल लेते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का, जो कैसे आपका स्टीरॉइड हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और एस्ट्रोजन हार्मोन के जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यूटेराइन मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। यूटेराइन जो सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, इनके रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। तो हमने यूटेराइन जो आपकी मसल्स है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने यहाँ पे ड्रा किया। आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसकी, यूटेराइन मसल्स की, ठीक है। तो आपकी जो यूटेराइन जो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस है। इनसाइड कौन सा है आपका, इंट्रा सेलुलर सरफेस है। तो आपके एस्ट्रोजन हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन, तो इनके रिसेप्टर सेल सरफेस में नहीं प्रेजेंट होते। ये जो आपके एस्ट्रोजन है, मान लो इसको मैं डार्क ग्रीन कलर से प्रेजेंट करता हूँ, ये आपके डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, अक्रॉस कर देते हैं, मूव कर जाते हैं, और डायरेक्टली मूव कर जाते हैं इंट्रा सेलुलर सरफेस के अंदर। और इनके जो रिसेप्टर्स है वो आपके प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। ये मान लो ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये क्या आपका ब्लू कलर से, डेट इज न्यूक्लियस। ये आपका जो न्यूक्लियस है, इनके जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाई, जैसे आपका कंप्लीट यहाँ से अगर सर्कल करूँ, मैंने एक ऊपर का रिप्रेजेंट किया है कि ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। तो इनके जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया, ये क्या है, आपके रिसेप्टर्स है, ठीक है। इन रिसेप्टर से अब क्या करेगा, आपका जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है वो क्या करेगा, आपका बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा रिसेप्टर से, ये फॉर्मेशंस करेगा किसकी, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, आपकी फॉर्मेशन होगी। अब ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, न्यूक्लियस, अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, आपका ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ट्रू न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, आपका जीनोम प्रेजेंट होता है। और जीनोम क्या होता है, आपका डीएनए होता है। तो इस जीनोम की बात करें, अब ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, आपका बाइंड होगा रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स के साथ। जैसे ही आपके रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, आपके बाइंड होंगे जीनोम के साथ। अब ये जो जीनोम है क्या करेगा, आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या करेगा, आपका प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर हम बात करें एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करें, तो एस्ट्रोजन हार्मोन यूटेराइन वाइल पे क्या करेगा, आपका एक्ट करेगा। और इनके रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई इन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स बोलेंगे, या फिर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स बोलेंगे। अब ये जो न्यूक्लियर
रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स है आपके जीनोम के साथ बाइंड होगा और आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ द जीनोम ये क्या करेंगे, आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, आपके प्रोड्यूस करेंगे। फंक्शंस आपका अकॉर्डिंग टू हार्मोन आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर अदर आपका स्टीरॉयड हार्मोन्स है, मान लो यहाँ पे आपका अदर हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके टेस्टिस के ऊपर क्या होता है, आपके उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शंस क्या होगा, चेंज होगा। तो तीन चीज इसी के अंदर चेंज होगी, बाकी रिमेन सेम रहेगी। एक आपका हार्मोन चेंज होगा, सेकंड उसका टारगेट टिश्यू या सेल चेंज होगा, और थर्ड उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स चेंज होगा। बाकी जो मैकेनिज्म है एक्शंस का वो क्या रहेगा, आपका रिमेन सेम रहेगा। तो इन दो वे से, एक आपके सेल सरफेस रिसेप्टर ऑल्सो नोन एज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इन दो मैकेनिज्म से क्या करते हैं, आपके हॉर्मोन्स क्या करते हैं, आपके एक्ट करते हैं।